दोस्तों शादी के जैसे ही 3 दिन का समय होता है, एक लड़की जो होती है अपने ससुराल से भागकर घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद दोस्तों अपने माता पिता से कहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और वो कुछ ऐसा बताती है जिससे उसके माता पिता जो होते हैं तुरंत ही अपनी बेटी को ले जाकर थाने में उस लड़के के खिलाफ एफआईआर यानी अपने दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। दोस्तों उसके बाद में सच सामने आता है, जिसे आप सुनेंगे तो दंग और हैरान हो जाएंगे। और इस घटना की सच्चाई को हम जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन जो बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बिहार के एक छोटे से गांव की है। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम रानी होता है। और रानी की जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जैसे ही सुहागरात का समय आता है दोस्तों, तभी वो कमरे में अकेले लेटी होती है और उसका दरवाजा अनलॉक होता है। और इसी तरीके से वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है, उसी के बीच में कमरे की जो लाइट होती है वो ऑफ होती है। रानी जो होती है वो थक हार कर लेटी होती है। इसी के दोस्तों पास में आकर एक लड़का उसके लेट जाता है और वो यही सोचती है कि शायद वो उसका पति है। दोस्तों जहाँ तहाँ वो टच करने लगता है और इसका वो विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि शायद वो उसका पति ही है। और जैसे ही वो लड़का उसके ऊपर चढ़ने लगता है, तभी रानी का जो हाथ होता है वो उसके दाढ़ी पर चला जाता है। जैसे ही उसकी दाढ़ी उसके हाथ में आती है तो बड़ा हैरत में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि ये कौन है, क्योंकि उसके पति की दाढ़ी नहीं होती, वो क्लीन शेव होता है। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर वो घबरा जाती है। घबराने के बाद पूछने लगती है कि तुम कौन हो, और वो उस बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी वो लड़की जो होती है हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और लाइट को ऑन करती है तो देखती है कि एक लड़का होता है दाढ़ी वाला, जिसको वो चेहरे से पहचान लेती है। वो तुरंत ही वो कमरे से निकलकर भाग जाता है। दोस्तों जैसे ही वो कमरे से निकलकर भाग जाता है और वो लड़की जो होती है कमरे को बंद करके सो जाती है। और सोने के बाद जैसे ही सुबह का समय होता है तो उसका पति उसके पास आता है। उसके पति का नाम कमलेश होता है। जैसे ही कमलेश उसके पास आता है, अपने पति पे इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहने लगती है कि तुम कल रात कहाँ थे और तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए थे। और दोस्तों वो मन ही मन में ये सोचने लगती है कि अगर रात वाली बात अपने पति को बता दे, कहीं ऐसा ना हो उसका पति उस पर नाराज हो जाए। अब इसलिए वो उसकी बात को ना बताते हुए कहने लगती है कि तुम कल रात कहाँ थे, तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए, और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कहा था कि कमरे को खुला छोड़ देना, और इसलिए मैंने कमरे कमरे को खुला छोड़ दिया था। क्या कल रात तुम मेरे कमरे में नहीं आए थे। दोस्तों रानी जो उस बात में उसको सवाल जवाब करने लगती है, रानी जो होती है वो कमलेश से सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन कमलेश अपनी बात को टाल देता है और कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं रात नहीं आया था। और फिर क्या होता है दोस्तों, वो अपनी पति की बात को मान लेती है और फिर जैसे ही रात का समय आता है वो कमरे में अपने पति को खींच के ले जाने लगती है। फिर वो मना करने लगता है कि आखिर दोस्तों रानी सोचने लगती है कि आखिर माजरा क्या है, ये मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं जा रहा है। और वो जो लड़का था, वो कमरे में जो आया था, वो लड़का आखिर कौन था। वो दोस्तों वो लड़की रानी जो होती है अपनी नज़रों से चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन वो लड़का उससे कहीं नजर नहीं आता है। आज फिर उसका पति जो है बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में आज फिर नहीं आता। आज फिर रानी जो होती है अकेले ही कमरे में सो जाती है। तभी वो अपने सास से, जो उसकी सास ससुर होते हैं, उनसे पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है, क्या माजरा है कि मेरा पति मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं आ रहा है, और इस तरीके से कमरे को खुला रखने के लिए मुझसे क्यों कहा जाता है। अगर कोई गैर मर्द आ जाए तो मुझे क्या पता चलेगा। दोस्तों उसकी सास जो होती है वो उसी तरह तरह के जवाब देने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें जैसा कहा जा रहा वैसा करो। कमलेश फिर आ जाता है। कमलेश से वो कहने लगती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा, ये माजरा है क्या, तुम मुझे सच्चाई बताओ। और उसी तरीके से अपने पति को पकड़ कर कमरे में ले जाती है। दोस्तों जैसे ही वो कमरे में ले जाती है, घर की कुछ औरतें जो होती हैं वो कहने लगती हैं कि तुम बड़ी बेहया औरत है जो अपने पति को उस तरीके से खींच कर ले जा रही है। इसी तरीके से दोस्तों रानी को बर्दाश्त नहीं होता। रानी भी कहने लगती है कि तुम्हारे घर वालों का क्या हिसाब है मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपने पति को साथ ले जा रही हूँ। और वो कमरे में ले जाकर कमलेश से इस बार तो बड़ा सख्ती से पूछती, तो कमलेश कहने लगता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मैं आज भी प्यार करता हूँ और मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रानी जो होती है वो कहने लगती है कि आखिर जो रात मेरे कमरे में आया था, सुहाग रात वाले दिन कमरे में आया था, आखिर वो कौन था। और इसी तरीके से दोस्तों फिर वो
कमलेश कहने लगता है मेरा छोटा भाई रमेश था दीदी, वो कहने लगता है कि इस बात की इजाज़त जो मैंने उसे दी थी कि वो तुम्हारे साथ कमरे में रहे, तुम्हारे साथ कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ रिश्ते में मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुमसे रिश्ता वैसे नहीं निभाना चाहता। तो जैसे ही ये बात रानी सुनती है तो वो आग बबूला हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करना थी, मैं पसंद नहीं थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों ज़िंदगी खराब की? अब मैं किसी बिना शादी से तुम्हारे भाई के साथ कैसे संबंध बनाऊं? ये समाज में कैसा होगा? ये तुम्हारे परिवार में ऐसा होता होगा, लेकिन मैं इस टाइप की नहीं हूँ। उसके सास ससुर तभी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि जिस तरीके से तुम्हें बोला जा रहा है वैसे तुम करो। इसी के बीच में दोस्तों फिर क्या होता है, अब एक दो दिन का समय बीत जाता है। अब फिर जो लड़का जिसका नाम रमेश होता है, रमेश उसका जो देवर होता है, सुहागरात की रात में उसके पास आया था और इसी तरीके से वो कहने लगता है कि भाभी अब मैं ही तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे साथ मैं ही संबंध बना सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखूंगा। और रानी जब ये बात सुनती तो और ज़्यादा उसको दुख होने लगता है और वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रानी जो होती है वो घर भागने के बारे में सोचने लगती है और जहाँ तहाँ वो प्लान बनाने लगती है किस तरीके से इस ऐसे घर से छुटकारा मिले जो एक तरीके का वाहियात घर होता है। उनके रीति रिवाज बिल्कुल बहुत ही अलग होते हैं और ये सब रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और रानी उस घर से छुटकारा पाना चाहती थी। दोस्तों जैसे ही रात का समय होता है दोस्तों, फिर वो मौके की तलाश में लगी रहती है। अब जैसे ही उसका देवर जो होता है, रमेश जो होता है, उसके कमरे में आता है। आने के बाद उसके साथ रानी के साथ कुछ देर बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब जैसे ही वो जबरदस्ती करने लगता है दोस्तों, फिर क्या होता है, रानी जो होती है उसको एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। अब वो जोरदार तमाचा जब जड़ देती है दोस्तों, रमेश जो होता है बौखला जाता है। वो बाथरूम में नहा रही होती है और उसकी वीडियो क्लिप जो होता है, रमेश जो होता है उसकी वीडियो बना लेता है नहाते हुए। अब तो उसको पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाता है। अब रमेश जो होता है रानी को पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन रानी जो होती है वो बातों को घुमाने लगती है। वो कहती है कि आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाना। दोस्तों जैसी और वो कहती है तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। रानी के साथ मस्ती करने लगता है। वो उसका मोबाइल को पकड़ के तोड़ देती है। तोड़ने के बाद दोस्तों कमरे से निकल कर बाहर भाग जाती है। उसी तरीके से दोस्तों किसी तरीके से वो अपने मैके पहुंच जाती है। उसका मैका ससुराल से लगभग 35 किलोमीटर दूर होता है। जैसे तैसे वो अपने मैके पहुंचने के बाद सारी सच्चाई को बताती है। उसके माता पिता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और थाने में जाकर उसके पति को बुलाया जाता है, कमलेश को बुलाया जाता है। लेकिन कमलेश कहता है कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। लेकिन रानी जो होती है उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसी के बीच में दोनों के बीच में जो समझौता हो जाता है और उन दोनों का तलाक हो जाता है।